नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। कल आगा बकर की छत से गिरकर वहीं के कर्मचारी की, जिन्होंने 40 वर्षों तक आगा बकर इमामबाड़े की सेवा की थी, वहीं की छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनको जब वहां दफन करने की बात कही गई तो वहां की मुतवल्लिया ने मना कर दिया कि यहाँ जगह नहीं है। लोगों के ज़्यादा फोर्स करने पर इन्होंने वहां से फ़ोन करके पुलिस फोर्स को बुला लिया। वहां पर काफ़ी वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस के आने के बाद जब मामला शांत हुआ, इसमें एक सबसे बड़े चमत्कार की बात यह है कि शिया वक्फ बोर्ड का कोई भी मुतवल्ली अगर फ़ोन करता है तो पुलिस फ़ौरन एक्शन मोड में आ जाती है। लेकिन जो भ्रष्ट मुतवल्ली हैं, अगर इन पे कार्रवाई करने की बात आए तो यही पुलिस मौन रहती है, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, जैसे उसकी नज़र में ये लोग भ्रष्ट हैं ही नहीं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब और अलीजादी चेयरमैन शिया वक्फ, इनका काफ़ी दबदबा बताया जाता है कि पुलिस इन लोगों से काफ़ी घबराती है और खौफ खाती है, खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस। उसकी वजह यह है कि पुलिस को प्रोटेस्ट से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, क्योंकि अभी मुहर्रम करीब है। इसलिए पुलिस की कोशिश यही होती है कि शांतिपूर्वक सब मामले को निपटा दे। कल आगा बकर में जो हुआ उससे एक बात ये तो साबित हो गई कि शिया समाज में जागरूकता पैदा हो रही है और वक्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में रोष है। क्योंकि जब किसी की मट्टी जाती है दफन होने के लिए और उसको जगह नहीं मिलती है तो वही समझ सकता है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर रोक के और कहना चाहूँगा कि शिया कौम को चाहिए कि जिन कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी जा रही, ये कहकर के यहाँ पर फुल है, तो वहाँ की एक वीडियो बनाकर ज़रूर रख लें और वहाँ के मुतवल्ली से वहाँ की कब्रों का रिकॉर्ड देख लें कि यहाँ पर टोटल कितनी कब्रें हैं। यदि उसके अलावा, यानी कि इस मना करने के बावजूद कि आपको मना कर दिया है कि कब्र की जगह है नहीं, इसके बावजूद अगर कोई वहां पर कब्र खुदती है या बनती है तो फौरन जाकर प्रेस वालों को लेकर पहुंचे और उनसे सवाल तलब करें कि जब हम आए थे तब आपके पास जगह नहीं थी, अभी अचानक जगह कैसे प्रकट हो गई। और अगर उसके खिलाफ आपके पास साक्ष्य हों, यानी कि मुतवल्ली के खिलाफ आपके पास सबूत मिल जाए कि ये कब्र इसने क्यों खुदवाई जबकि ये कह रहा था कि यहाँ जगह फुल है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर कराएं। एक बहुत बड़े राज से मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, जिसके सुनने के बाद शिया समाज के, शिया समुदाय के लोगों को एक बहुत ताकत मिलेगी। खास करके जो भ्रष्टाचारी मुतवल्ली हैं, जो लाखों लाखों रुपया खबरों को लेते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत आसानी आपको होगी। वो राज ये है कि नवाबीन अवध, जिन्होंने सारी प्रॉपर्टियां वक्फ कराई, आप ये समझिए ज़्यादातर जितनी भी संपत्तियां प्रॉपर्टियां हैं वो नवाबीन अवध ने ही कराई। इमामबाड़ा ओबरामा भी नवाब अवध का ही बनाया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, ये किसी ने नहीं बनवाया है, ये नवाब अवध का ही बनवाया हुआ इमामबाड़ा ओबरामा भी है। इस चीज़ को जहन में बिठा लें। और उसके अलावा जो भी दरगाहें करबला इमामबाड़े बनाए वो नवाबों की औलादों ने ही बनाए हैं कि जिनको वक्फ अलाल औलाद कर दिया गया, और कुछ को अलल खैर इसलिए कर दिया गया कि नालायक औलादें कहीं इसको बेच के खत्म ना कर दें, इसलिए उनको अलल खैर कर दिया गया। इस कंडीशन को आप समझ लें, क्योंकि वक्फ अलल औलाद और अलल खैर क्यों किया जाता था? अलल औलाद करने का मकसद यह था कि हमारी औलादें यहाँ रहें, इसको संभालें, लेकिन इसको मिटा नहीं सकती, बेच नहीं सकती हैं। और वक्फ अलल खैर इसलिए किया जाता था कि उस दौर में जो नवाबीन थे उनकी औलादें कुछ हो सकता है ऐसी हों को जो उसको संभालने के लायक ना हो, उनको डर हो गई संपत्तियां खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो उसको अलल खैर कर दिया गया कि इनका, हमारी औलादों का कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ही ना रहे। इस चीज़ को जहन में रखिए। अब इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ हम आपको बताते चलें कि नवाबीन अवध ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्तियां रजिस्टर्ड कराई, तो उन रजिस्टर्ड कराने से पहले उनकी कुछ शर्तें और नियम थे, जिसे हम कंडीशंस कहते हैं कि क्या कंडीशंस रखी वक्फ के सामने। वक्फ को उन्होंने बेची नहीं है, वक्फ के संरक्षण में दिए हैं कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों की हिफाजत करे, संरक्षण करे, और इनसे जो आने वाला पैसा है वो इसकी मेंटेनेंस में लगाए
और ये जितनी भी जमीनें हैं, अगर आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कोई संपत्ति नवाब अवध ने जो वक्फ कराई है वो 300 बीघा से नीचे नहीं होगी, 300 बीघा के ऊपर ही होगी। हाँ, इनकी औलादों ने अगर कुछ प्रॉपर्टियां वक्फ कराई हैं उनको हम मान सकते हैं कि 100-150 बीघा हो, लेकिन नवाबीन अवध ने जो कराई हैं वो इतनी ही आपको मिलेंगी। जिनको आप फीता लेकर नापने जब पहुंचेंगे तो वो आपको 50 बीघा भी इस दौर में नहीं मिलेगी। अब आप समझ लिए कि अब तक कितनी संपत्तियां बर्बाद हो चुकी है, मिट चुकी हैं। हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसे आप लोग ये कहते हैं कि आप मौलाना के विरोध में बोलते हैं, मौलाना के विरोधी हैं, आप चेयरमैन के विरोधी हैं, और चेयरमैन भी ये इल्जाम लगाता है कि ये लोग ब्लैकमेलर रूपी पत्रकार हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जबकि वो सबूत कोई नहीं दे पाता है। तो सबसे बड़ी बात, हम जो जागरूक कर रहे थे लोगों को न्यूज़ें चला के, इसीलिए कि ये जो खबरों का आप देख रहे हैं, हंगामा मचा है, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख लोग ऐसी खबरें लेकर आते हैं और कहते हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास उस कब्रिस्तान के जहां ये कहा जाता है कि यहाँ पर फुल है, वहां की एक अच्छी वीडियोग्राफी करा कर रख लें कि जिसके अंदर साफ साफ खबरें गिनने में आ जाएं। उसके बाद वहां पर कोई आप अपना आदमी ऐसा रखें सेट करके, या आसपास का कोई आदमी रखें कि अगर वहां पर कोई मैयत आती है दफन होने के लिए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। फिर आप वकील और पुलिस लेकर पहुंचे और उससे सवाल करें कि जब यहाँ फूल थी तो ये जगह कैसे प्रकट हो गई, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जब ऐसा करेंगे तब भ्रष्टाचार में कंट्रोल आएगा। अब वो राज क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो राज ये है कि जब नवाबीन अवध अपनी संपत्तियां वक्फ कराते थे, ये आपको बता दें, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्तियां वक्फ कराने वाले को वक्फ की भाषा में वाकिफ कहा जाता है। इस बात को अपने ध्यान में, अपने ज़हन में रखिएगा, खास करके हमारे जो नौजवान भाई इस चीज को समझ लें। और जो मंशा है उसको कंडीशन, यानी कि हम अपनी भाषा में शर्तें कह सकते हैं। जो नवाबीन अवध अपनी संपत्तियां शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ कराते थे तो उसकी कुछ शर्तें और नियम भी लिखते थे। उसमें 2 शर्तें नियम बता चुके हैं कि वक्फ हलाल औलाद क्यों होती थी, वक्फ हलाल खैर क्यों होती थी। अब आज जो खबरों का पैसा लिया जा रहा है इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और जाइए, गारंटी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाकर एक एक दस्तावेज शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पलट कर देख लीजिएगा। अगर मिल जाए तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूर करें, मेरी तरफ से खुली भी छूट है। जितने भी नवाबीन अवध थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां, अपनी संपत्तियां नामे मौला पर वक्फ की, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ की, उसके अंदर अपनी मंशा लिखाई थी कि इस इमाम बाड़े, इस दरगाह, इस करबला के जो बागात हैं, जो दुकानें हैं, जो मकानात हैं, उनसे आने वाला किराया इसकी मेंटेनेंस में खर्च होगा। आप जाकर देखेंगे आपको ये चीज मिलेगी। लेकिन किसी भी नवाबीन अवध की किसी भी मंशा में ये नहीं लिखा मिलेगा कि शिया अगर कोई दफन होने के लिए आए तो आप उससे पैसे ले। किसी भी मंशा में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो करबला की कब्रिस्तान की जमीनें नवाबीन अवध ने वक्फ करी थी तो उस मंशा में ये भी लिखा था कि ये जमीनें जो शिया दफन होने के लिए आएंगे, जो गरीब गुरबा दफन होने के लिए आएंगे, उनके लिए मुफ्त हैं, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये ना खुश होइए कि मुफ्त है तो आप कुछ भी ना दिए, ये भी गलत है। क्योंकि इन खबरों से जो पैसा आता है, मुतवल्ली का डिमांड करना गलत है, वो गैर कानूनी है, मैं खुद उसके विरुद्ध हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी मैयत को दफनाने जाए तो आप उसको पैसा दें ना, ये भी गलत है। क्यों? जो कब्र की जमीन करबला आपको देती है तो आपका भी फरीजा बनता है उसके एवज आप करबला की मेंटेनेंस के लिए रुपया दें। जिस तरह आप शादी ब्याहों में और जन्मदिन में, बर्थडे की पार्टियों में लाखों लाखों रुपए लुटाते हैं, खर्च करते हैं, उसी तरह अगर आपके घर का कोई मरता है तो उसकी मैयत के लिए भी उसी लेवल का पैसा खर्च करने का हौसला रखें, क्योंकि ये नामे मौला पर खर्च हो रहा है और ये दरगाहों करबलाओं की मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। तो लिहाजा डिमांड करना गलत है। अगर कोई डिमांड करता है तो आप उससे कह सकते हैं कि भैया जिस वक्त के अंदर आप मुतवल्ली बने बैठा उसका मंशा दिखाओ, कहां पर लिखा हुआ है कि नवाबीन अवध ने कि यहाँ पर कब्र की जमीन का पैसा लिया जाएगा।
वो आपको नहीं दे पाएगा, खामोश हो जाएगा। ना चेयरमैन दे पाएंगे, ना आपका कोई सदस्य दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, आपको दिखा पाएगा। और अगर दिखाएगा भी तो जो मैं बता रहा हूं वही लिखा मिलेगा, क्योंकि खबरों का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये वक्फ के अंदर मंशा में लिखा जाता है कि ये मुफ्त है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने फिर यही कहूंगा कि जिस तरह आप शादी ब्याहों में कर्ज उधार लेके कैसे भी करके आप खर्च करते हैं, वैसे जब कोई मैयत लेके जाएं तो नामे मौला पर आप खर्च करें, उसमें कंजूसी ना करें, वरना मैदान महशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। और एक चीज इसके साथ साथ और बताते चलें, वो वक्त तो खैर बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शिया कौम जाग भी रही है, जागरूक भी हो रही है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात और बता दें आपको, आप अपनी जागरूकता को बरकरार रखें, कायम रखें और अपनी यूनिटी को इसी तरह बढ़ाएं इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध। चूंकि कल जो आगा बाकर में हो, इस वाकये के बाद हिस्ट्री शीटर ने एक वीडियो डाली है 2021 की, कि जिसको एडिट करके डाला गया। वो एडिट कैसे किया जाता है ये भी मैं बता दूं। अगर आपको किसी की भी कोई वीडियो चलाना या डालना है तो उन कैमरों के आगे वो मोबाइल अगर आप लगा के छोड़ देंगे, तो अगर आज 2024 है और आप चला 2021 की रहे तो वो वीडियो में आज ही की डेट आएगी। तो खैर बहरहाल जो एडिटिंग करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये खेल कैसे हैं। तो उसने वीडियो ये डाली है कि वो त्यागी अपने साथियों के साथ मज़ार शहीद सालिक माँ के गले लूटने के लिए गया। ये मुझे किसी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट दिखाई थी। बहरहाल कुछ वीडियो मेरे पास हैं और मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, आप देखिए तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपके साथ कैसे कैसे खेल होते हैं। नैरेटिव बनाया जाता है कि आपको ध्यान इधर से हटाकर उधर कैसे लगाया जाए। अब मैं यहाँ पर रोकर ये कहना चाहूँगा कि अगर मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी या चेयरमैन अली जैदी, ये लोग अगर सच में इनके पास कोई प्रूफ हैं त्यागी के खिलाफ, तो फिर ये जाकर एफआईआर कराएं। और अगर त्यागी के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी एफआईआर नहीं कराते, खाली जबानी वार करते हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये भी त्यागी के साथ अंदरूनी तौर पर मिले हैं। बाहरी तौर पर भले ही दुश्मन हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये सब एक है। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।